हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज युवराज। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनको ये डाउट रहता है कि भैया टाइम टेबल कैसे बनाना है, उसको परफेक्टली फॉलो कैसे करना है, स्लीप शेड्यूल को कैसे बैलेंस करें, डिस्ट्रैक्शंस कैसे कम करें, डिस्ट्रैक्शंस कैसे पूरी खत्म करें, हम हमारी जो एक दिन की एफिशिएंसी होती है उसको कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। टाइम टेबल बना तो लेते हैं बट फॉलो नहीं कर पाता, तो उन सभी चीजों के बारे में आज की वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं रखेंगे, क्विक रखेंगे, शॉर्ट पॉइंट्स में आपको बताऊंगा ताकि आपका भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। और ये वीडियो J 2021 22 23 जो भी लोग हैं, जो भी लोग पढ़ते हैं, जो भी स्टूडेंट है उसके लिए होने वाली है। तो लेट्स हॉप ऑन टू द वीडियो। Before moving on, I would like to tell you about the Unacademy Expert 2.0 बैच जो कि 3 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। कुछ बच्चों का एक्सपर्ट बैच जिसका फर्स्ट एडिशन था उनमें कुछ बच्चों का नहीं हो पाया था क्योंकि थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो गया था। ठीक है, आप जो भी अगर रह गए थे तो अब एक्सपर्ट 2.0 बैच 3 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसमें आपको मनोज चौहान सर, पीयूष महेश्वरी सर, ब्रजेश चंद्र सर, शरद कोठारी सर, नीरज कुमार सर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के अलग अलग टीचर्स हैं। इन टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलने वाला है। आप कोटा जाके पढ़ते हो, एलन एलन अकेडमी, बंसल क्लासेस, वाइब्रेंट से, वहां के ये HODs और सीनियर फैकल्टी रह चुके हैं, तो इनसे आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए 3 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। JEE 2021 मेंस एंड एडवांस के लिए है ये। तो अभी 6 महीने हैं क्योंकि एडवांस में, तो आई वुड रिकमेंड कि आप 6 महीने की अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन लें एंड यू कैन यूज आवर कोड KE आर्मी जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है टू गेट 10% डिस्काउंट। बट हम आपके लिए यहाँ पे क्या ऑफर लेके आए हैं कि अगर आपको 10% से ज्यादा डिस्काउंट चाहिए तो यू कैन कम एंड टॉक विद अस ऑन अ कॉल ऑन टेलीग्राम। मेरा मेहर का और ईशान का, तीनों का टेलीग्राम हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम आपसे कॉल पे बात करेंगे एंड वी कैन हेल्प यू गेट मोर देन 10% डिस्काउंट एंड वी कैन हेल्प यू टू गेट इनटू एन एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप जिसमें हम आपसे फ्रीक्वेंटली बात कर रहे होंगे। ठीक है, आपके जो भी डाउट्स होंगे वो सॉल्व कर रहे होंगे। तो येस, इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, तो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट Unacademy 2.0 expert batch which starts on 3rd February। तो सबसे पहला पॉइंट आता है मेंटेनिंग टाइम टेबल, एक टाइम टेबल बनाना और उसको फॉलो करना। बट उससे भी पहले जरूरी क्या पॉइंट होता है, ये फिगर आउट करना कि हमारा एंड गोल है क्या, हम क्या चाहते हैं, हम किसके लिए टाइम टेबल बना रहे हैं। अब उस एंड गोल को हमें 3 तरह के टाइम टेबल्स में डिवाइड करना होता है। अब ये चीज सुनी तो बहुत लोगों ने होगी बट करते सिर्फ 3 से 5% लोग ही हैं। तो अब ये 3 तरह के टाइम टेबल हैं क्या। पहला है हमारा मंथली टाइम टेबल कि मैं पूरे मंथ में मुझे क्या क्या अचीव करना है उस एंड गोल को अचीव करने के लिए। दूसरा है वीकली और तीसरा है डेली बेस पे टाइम टेबल बनाना। तो हमारे 3 तरह के टाइम टेबल बन रहे होंगे और इसमें भी टाइम टेबल में डोंट प्रायोरिटाइज कि मुझे 8 या 10 घंटे पढ़ना है, प्रायोरिटाइज कि मुझे कितना पढ़ना है। अब चाहे वो जो आपको पढ़ना है वो चाहे आप 6 घंटे में पढ़ रहे हो तो आप उस दिन 6 घंटे पढ़ो एंड यू आर गुड टू गो। अगर वही चीज आपको 12 घंटे मांगती है तो उस दिन आप 12 घंटे पढ़ रहे होंगे। तो ये प्रायोरिटाइज करो कितना पढ़ना है, ना कि कितने घंटे पढ़ना है। क्योंकि हम सिटिंग तो लगा लेते हैं, हम बैठ जाते हैं कि हमने ठीक है 3 घंटे केमिस्ट्री पढ़ लिया, 3 घंटे मैथ्स पढ़ ली, बट आउटपुट कितना आया। अगर मैं वही काम 2 घंटे में कर सकता था तो मैं 3 घंटे क्यों लगा रहा हूँ, इस चीज को एनालाइज करने की जरूरत है। और ये हम करेंगे कैसे कि जो डेली बेसिस पे हम ये लिख रहे होंगे कि आज का मेरा गोल क्या है। हम सुबह उठ के एक शीट ऑफ पेपर पे अपने गोल्स लिखेंगे कि ये मुझे आज में मुझे ये करना है। देन हम जो भी कर रहे होंगे, चाहे हम उठे हैं, हम फ्रेश हो रहे हैं या फिर हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो हम सबकी विद टाइमिंग्स एक शीट मेंटेन करेंगे कि मैंने 9 से 12 सुबह केमिस्ट्री पढ़ी, फिर मैंने 12 से 1 सपोज मैंने बीच में चिल किया, स्नैक्स खाए, और फिर 1 से 3 मैंने मैथ्स पढ़ी। तो मतलब जो भी आप विद टाइम अपना वो लिख रहे होंगे कि मैंने इस टाइम पे ये किया, और फिर उसको दिन के एंड में एनालाइज करो और देखो कि मुझे ये करना था आज मैंने और मैं इतना अचीव कर पाया। तो अगर तो दोनों मैच हो रहे हैं आपके जो आपने सोचा था आपने वो अचीव कर लिया है तो वेल एंड गुड, यू आर गुड टू गो। बट अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो फिर आप देखो कि आपने किस टाइम क्या किया और क्या वो अवॉइड हो सकता था।
वो 1 घंटा जो आपने चिल किया वो आप 20 मिनट चिल करके वो 40 मिनट अगर आप अपनी पढ़ाई में लगाते तो आप कुछ और अपना एक चीज टेक ऑफ कर पाते। तो ये चीज एनालाइज करके हमें नेक्स्ट डे से ही ठीक करनी होती है। ये फायदा होता है डेली बेसिस पर अपना एक गोल रखने का और ये नोट डाउन करने का कि मुझे ये करना था और मैं ये कर पाया, तो वो क्या रीजंस थे, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसमें मेरा ज्यादा टाइम जा रहा है, उनको मैं अगले दिन से कट ऑफ करूं। एंड जो आपने डेली बेस पे आपने लिखा है कि मुझे ये गोल अचीव करने हैं, वो जब होते चले जाते हैं और जब आप उनको टेक ऑफ करते हो कि मैंने ये भी कर लिया ये भी कर लिया, तो इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस कि यस आई एम डूइंग माई वर्क करेक्टली, आई एम डूइंग माई वर्क एफिशिएंटली। और अगर मैं लॉन्ग रन में कंसिस्टेंटली ये करता रहूंगा या करती रहूंगी तो इवेंचुअली अपने एंड गोल को अचीव कर लूंगा या एंड गोल को अचीव कर लूंगी, राइट। नाउ सेकंड मेजर पॉइंट जो हमारी एंड गोल को अचीव करने से रोकता है हमें, वो है डिस्ट्रैक्शंस बाय स्टडीइंग ऑनलाइन। अब यूट्यूब से पढ़ रहे हो आप तो ये तो आपको हर कोई बोलता है यार ऑटो प्ले ऑफ कर दो, जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ो, ये मैं भी बोल रहा हूँ। बट एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं इसमें ऐड करूंगा कि एक सेपरेट गूगल अकाउंट बनाओ जिससे आप यूट्यूब पे लॉग इन करोगे और उस गूगल अकाउंट पे, उस यूट्यूब आपके अकाउंट से आप सिर्फ पढ़ाई की वीडियोस ही देखो, आप कोई और रैंडम ऐसी टाइम पास वाली वीडियोस मत देखो। उससे होगा क्या कि यूट्यूब एल्गोरिथम आपको मोस्टली रिकमेंडेड वीडियोस में आपको पढ़ाई की वीडियोस ही दिखाएगा नेक्स्ट, वो आपको बाकी वीडियोस नहीं दिखाएगा। तो हम डिस्ट्रैक्ट कब होते हैं, जब हम पढ़ाई की वीडियो देख रहे होते हैं, हमने 1 घंटा देखा, उसके बाद हम चिल करने के लिए हम कोई और रिकमेंडेड वीडियोस जो दिखा रहा होता है फनी या कुछ भी, आप गेमिंग स्ट्रीम देख रहे हो किसी की, हम वो क्लिक करते हैं। तो जब हमारे गूगल अकाउंट पे, हमारे यूट्यूब अकाउंट पे सिर्फ रिकमेंडेड वीडियोस दिखा रहा होगा, वो भी पढ़ाई की, तो हम दूसरी पढ़ाई की वीडियो पे क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि उससे हमें मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम उतने टाइम ही पढ़ेंगे जितना हमें पढ़ना होगा। तो ये मैंने एक चीज सोची है, ये हेल्प कर सकती है बहुत लोगों को, तो ये ट्राई करके देखना। और जो दूसरी डिस्ट्रैक्शंस की बात है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, उसके लिए मुझे बोलने की नीड नहीं है, वो आपको कट ऑफ करना ही पड़ेगा। वो आपके किसी भी काम में, किसी भी एस्पेक्ट से आपको, आपकी जर्नी में, आप स्टूडेंट हो, आपकी जर्नी में आपको हेल्प नहीं करने वाला है। सो द नेक्स्ट मिस्टेक विच पीपल मोस्टली कमिट इज कि जो उनका फेवरेट सब्जेक्ट होता है, दे स्टडी दैट सब्जेक्ट फॉर 3 to 4 days स्ट्रेट, और वो जो बाकी दोनों सब्जेक्ट्स हैं उन पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो जेई में इट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आप किसी एक ही सब्जेक्ट पे इतना ध्यान दे रहे हो कि उसमें तो आप 99.5 परसेंटाइल से भी ऊपर ले आओगे, और बाकी दोनों सब्जेक्ट्स में आपका इतना बुरा हाल है कि आपको 25-30 मार्क्स स्कोर करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो क्योंकि तीनों सब्जेक्ट्स का एवरेज आउट होकर परसेंटाइल निकलनी है, तो आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें चाहे 99.5 परसेंटाइल भी है, बाकी दोनों में कम है, तो एवरेज आउट होके कहीं कम ना रह जाए। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। इसलिए कहते हैं कि डोंट प्रायोरिटाइज एनी वन सब्जेक्ट। 2 सब्जेक्ट्स आपके काफी अच्छे लेवल के होने चाहिए, और तीसरे सब्जेक्ट में भी अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पकड़ नहीं है तो भी यू शुड एम कि आप 40+ मार्क्स उसमें स्कोर करो, ताकि वो उस सब्जेक्ट की कम परसेंटाइल आपकी बाकी दोनों स्कोर को, बाकी दोनों सब्जेक्ट्स की अच्छी परसेंटाइल को हैम्पर ना कर दे, ठीक है। और इससे होता भी क्या है कि अगर हम एक ही सब्जेक्ट बहुत दिनों तक पढ़ रहे हैं तो बाकी दोनों सब्जेक्ट में, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस है, तो रिवीजन भी हमें बेसिस पे, रेगुलर बेस पे करना होता है। रिवीजन की बात छोड़ो, हम जो सिलेबस है वो ही कवर नहीं कर रहे हैं, हम एक ही सब्जेक्ट लगातार पढ़े जा रहे हैं, तो बाकी दोनों सब्जेक्ट्स की जो कॉन्टिन्यूटी ब्रेक हो जाती है ना, फिर उसको बिल्डअप करने में दोबारा टाइम लगता है। इसलिए इट इज रिकमेंडेड कि आप तीनों सब्जेक्ट्स रोज पढ़ें। बट अगर आप तीनों सब्जेक्ट रोज नहीं पढ़ पा रहे हो तो एक दिन में एटलीस्ट आप 2 सब्जेक्ट पढ़ो, और नेक्स्ट डे जो तीसरा सब्जेक्ट था सबसे पहले उसे पढ़ो। तो इट इज लाइक कि आप 36 आवर्स में तीनों सब्जेक्ट्स अपने कवर कर रहे हो, और फिर नेक्स्ट 36 आवर्स में आप तीनों सब्जेक्ट कवर करो, रादर देन कि आप 24 आवर्स में ही तीनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, राइट। और नेक्स्ट एंड फाइनल पॉइंट है हमारा स्लीप साइकिल के बारे में। अब इसमें बहुत बच्चे बोलते हैं कि भैया कितने बजे सोएं, कितने बजे उठें, तो इसमें मेरी ये गाइडेंस रहती है कि इट डज नॉट मैटर आप कब सो रहे हो, कब उठ रहे हो, अनलेस कि आपका पेपर भी 2 से 3 हफ्ते बाद नहीं है। अगर तो 2 से 3 हफ्ते बाद आपका पेपर है तो आप जिस ड्यूरेशन में आप एक रात पहले सोओगे, मतलब अगर सपोज आपका पेपर सुबह 9 से 12 है फॉर एन एग्जाम्पल, तो आप 9 से 12 ही आप 3 हफ्ते तक रोज सुबह उठ के पेपर दो, ताकि आपकी ब्रेन को आदत पड़े उस दौरान एक्टिव रहने की, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी 7 to 8 आवर्स स्लीप लो। बट अगर आपका 3 हफ्ते बाद ही पेपर नहीं है तो फिर आप सिर्फ नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स फिक्स कर लो कि मुझे 7 से 8 घंटे सोना है। जब भी आपका दिमाग चलता है
आप तब पढ़ाई करो, और बस स्लीपिंग नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर्स फिक्स कर लो कि मुझे 7 से 8 घंटे सोना है, ज्यादा नहीं सोना। बट अगेन वही बात, अगर आपका पेपर पास आने वाला है 3 हफ्ते बाद है, जैसे अभी J2021 का फेब्रुअरी अटेम्प्ट है, तो अब ये चीज ट्राई मत करना। अब थोड़ा अपना स्लीपिंग शेड्यूल फिक्स कर लो, तो हमें दोनों के बीच में एक बैलेंस बिठा के चलना है, राइट? सो दिस वॉज टूडेज वीडियो। लीव ए लाइक डाउन बिलो इफ यू लाइक द वीडियो। कमेंट डाउन कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो सजेशंस भी प्लीज कमेंट बॉक्स में छोड़ देना। हमने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, उसमें जो भी वीडियो सजेशंस आई हैं, वी आर ट्राइंग टू कवर ऑल ऑफ देम, ठीक है? तो कमेंट कर देना, शेयर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। वी आर वेरी क्लोज टू 6000 सब्सक्राइबर्स। फटाफट पूरे करते हैं, और ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय, सी यू अराउंड।